हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्ण गोपाल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका सनराइज गुरु चैनल में। और आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, एक्सेल का मार्कशीट। एक्सेल में मार्कशीट हम लोग कैसे बनाते हैं, फॉर्मूले को यूज करके हम लोग कैसे बनाते हैं, वो हम लोग आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी ये, तो इसलिए हमने स्टार्ट किया इसको, एक वीडियो बनाया इसके लिए। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक सैंपल मैंने यहाँ पे ले रखा है ऑलरेडी, एक्सेल की फाइल जिसमें कुछ बच्चों की डिटेल्स है, ताकि आपका समय बहुत ज़्यादा ना जाए। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स के नेम दिए हुए हैं। 4 सब्जेक्ट्स पे हम लोग काम करने वाले हैं यहाँ पे, मतलब उसको 4 सब्जेक्ट्स पे मार्क्स मिलने वाले हैं। टोटल मार्क्स दिया हुआ है, टोटल मार्क्स 400 है, दैट मीन्स 100 एक मार्क्स पे आएगा। और उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स हम लोग फॉर्मूले से निकालने वाले हैं, परसेंटेज, एवरेज, ग्रेड, रिजल्ट एंड रैंक, ये सब कुछ हम लोग फॉर्मूले से निकालने वाले हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है इसका, आप लोग देखेंगे इसमें सारे फॉर्मूलाज आज आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल मार्क्स 400 यहाँ दिखा रहा है, ऑब्टेन मार्क्स आपको काउंट करना है। ऑब्टेन मार्क्स मतलब इन चारों को आपको ऐड करना होगा। ओके, आपको पता होगा फॉर्मूला कोई भी लगाने से पहले हमको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले इक्वल टू से स्टार्ट करना होता है। बिना इक्वल टू के एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता है। इक्वल टू और जिसको हमको ऐड करना है उस पर्टिकुलर सेल का नेम यहाँ पे हमको ऐड करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इस सेल पे क्लिक करेंगे, उस सेल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि उस सेल का नाम आपको लिखना होता है। तो सेल का नाम हम काउंट कैसे करते हैं, अगर हम इस सेल की बात करें जिसमें 98 लिखा हुआ है, ऊपर से देखिए सी में आ रहा है ये, और लेफ्ट साइड से देखें तो 4 में आ रहा है, तो इस सेल का नाम क्या हुआ, C4 हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना होगा, हमको इसको जोड़ना है, सबको ऐड करना है। तो इसलिए हम सबसे पहले सम लिखेंगे और उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर फॉर्मूले का सेल का नाम C4 लिखेंगे। ओके, इसके बाद फिर हम यहाँ पे कोलन लिखेंगे। कोलन होता है रेंज के लिए। कोलन के बाद फिर हम सबसे लास्ट वाले सेल का नाम लिखेंगे, उसका नाम क्या है आप देख पा रहे हैं यहाँ से F4। ओके, क्लोज कर दिया हमने। इसके बाद हमने एंटर बटन दबा दिया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 286 इसका आउटपुट आ चुका है। इस सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। किसी भी सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उस सेल के अंदर डेटा जो भी होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, अब सपोज दैट हम चाहते हैं कि ये सारा कुछ आपको लिखना ना पड़े। एक बच्चे का आपने काउंट कर लिया, ये पूरे बच्चों का आपको लिखना नहीं पड़ेगा। उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, आप सिंपली क्या करेंगे, बगल वाले पे चले आएंगे और कंट्रोल दबा करके नीचे वाला एरो की प्रेस करेंगे तो सबसे नीचे आ जाएगा ये। इसके बाद फिर बगल में आकर के ऐसे कंट्रोल शिफ्ट दबा करके ऊपर तक चले आएंगे, इससे ये सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर आप माउस से भी क्लिक करके इसको सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसमें ये सिलेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है जिसमें आपने फार्मूला लगा रखा है। इसके बाद आप कंट्रोल D करेंगे तो आपके सामने ये पूरे का काउंट करके ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। सही है, ठीक है। अभी हम लोग परसेंटेज में आते हैं, और परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। ओके, इक्वल टू करके, और इक्वल टू लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है इसमें आपका ऑब्टेन मार्क्स दैट मीन्स आपका H4 डिवाइड बाई टोटल मार्क्स G4 एंटर कर दिया हमने। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज आपका निकल के आ गया है, और ये परसेंटेज में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर रखा है और यहाँ पे सिलेक्शन परसेंटेज ले रखा है। अब इसके बाद भी सेम वही काम आपको करना है। पहले का एक काम हमने परसेंटेज निकाल लिया, बाकी सबको हमको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ सिलेक्शन लेंगे और कंट्रोल D करेंगे और ये पूरे का सब अपने आप निकाल के आपको दे देगा परसेंटेज। सेम यही चीज़ हम एवरेज में करने वाले हैं। एवरेज निकालने के लिए हमको क्या लिखना होगा, इक्वल टू एवरेज, फिर कहाँ से कहाँ तक का लेना है हमें, C4 से F4। ओके, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एवरेज निकल करके आ गया है। आप सेम वही चीज़ इसके साथ भी हमको करना है, पूरे को सिलेक्शन लेंगे और सिलेक्शन लेकर के कंट्रोल D कर देंगे तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा, इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अट्रैक्टिव, ये जो है ग्रेड की बात करते हैं कि ग्रेड हम कैसे निकालेंगे। आते हैं ग्रेड कैसे निकालना है वो हम लोग देखते हैं। ग्रेड निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, इक्वल टू इफ, अब हमको डिसाइड यहाँ पे ये करना है कि हमको एवरेज से निकालना है ग्रेड या फिर परसेंटेज के थ्रू निकालना है। तो अब अगर हम एवरेज से डिसाइड किया अगर हमने निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू एवरेज वाले कॉलम का नाम है J4 में सबसे पहला वाला वैल्यू है, तो J4 इक्वल टू इफ J4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 के अगर है, तो यहाँ पे हम लेते हैं इसके लिए
ए प्लस ग्रेड, ए प्लस, फिर इसको हम डबल कोट्स को क्लोज कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे एक कॉमा देंगे और फिर दूसरा इफ लेंगे, इफ J4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 के अगर है तो फिर कॉमा दे करके फिर से हम इसके लिए सेकंड ग्रेड लेंगे, दैट इज द ए, फिर इसको हमने क्लोज किया, फिर हमने कॉमा दिया, फिर तीसरा ग्रेड लिया, इफ J4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो कॉमा दे करके फिर से हमने इसका ग्रेड लिया, बी ग्रेड होगा, फिर कॉमा दिया, फिर हमने इफ लिया और फिर इफ J4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो कॉमा दे करके हमने यहाँ पे डी ग्रेड ले लिया, सॉरी सी ग्रेड ले लिया, यहाँ पे हमने सी ग्रेड ले लिया। और अगर हम चाहते हैं कि 60 के बाद हम कुछ भी आ जाता है, कोई भी वैल्यू आती है 60 के से छोटी कोई भी वैल्यू आती है तो उस पर सभी पे डी ग्रेड दे दें, तो हम यहाँ पे कॉमा दे करके फिर से हम यहाँ पे एक डी ग्रेड ले सकते हैं। या फिर अगर आप इसके नीचे एक और देना चाहते हैं तो एक और भी दे सकते हैं, आप लेस देन 50 भी दे सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसा चाहते हैं। ये करने के बाद देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 आपके ओपन हुए हैं ब्रैकेट्स, तो 4 ब्रैकेट्स आपको क्लोज करने होंगे। ओके, एंटर कर लिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रेड बी आ गया है। सेम ऐसी सिमिलरली आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल डी कर लेना है सेलेक्ट करके, सबका ग्रेड निकल के आ गया आपके सामने। इसके बाद फिर हम आते हैं रिजल्ट पे। चलिए अब हम लोग रिजल्ट पे आते हैं। रिजल्ट में हम लोगों को फेल और पास चेक करना है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगने वाला है, इफ ब्रैकेट में इफ, फिर मिनिमम हम चेक करेंगे यहाँ से लेकर के C4 से लेकर के C4 टू एक रेंज लेंगे कॉलन F4 तक की वैल्यू में मिनिमम इतने से इतने की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 अगर है, अगर ऐसा है तो कॉमा दे करके हम यहाँ पे लिखेंगे पास। हमने मार्क्स रख दिया कि 35 से ज्यादा होगा तो वो पास होगा, नहीं तो वो फेल माना जाएगा। ठीक है, पास और फिर यहाँ पे हमने फेल कर दिया और फिर लास्ट में हम इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। तो ये पास और फेल का हो गया। और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपली वही तरीके से आप सिंपली ऊपर से नीचे तक कंट्रोल डी कर देंगे तो ये पास और फेल मार्क्स का आ जाएगा आपका। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी अगर बच्चे का मार्क्स जो है 35 से कम है तो वो फेल माना जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। रैंक देखते हैं हम लोग कैसे रैंक निकालेंगे, इक्वल टू रैंक, और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एवरेज के बेसिस पे। अगर हम एवरेज के बेसिस पे निकालते हैं तो J4 J4 कोलन फिर J13 तक, दैट मीन्स लास्ट तक की जो वैल्यू है उन सभी से मल्टीप्लाई करना होगा हमको J13, और इसके बाद फिर कॉमा 0 लिखेंगे हम, फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। अब ये हमने कर लिया है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 7th रैंक इसका आ गया है। लेकिन एक और चीज़ हमको यहाँ पे करनी होगी, हमें इनको लॉक करना जरूरी है, नहीं तो हम जब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये एरर आपका आने लगे, मतलब सही नहीं आएगा आपका आउटपुट, इसलिए हमको इसको लॉक करना होगा। लॉक करने के लिए हम यूज करते हैं F4। इन दोनों के बीच में भी हम जाकर के F4 प्रेस करेंगे, फिर J13 के पास भी जाकर के हम F4 प्रेस करेंगे तो ये सेल आपका लॉक हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको सेम बाकियों की तरह ही कंट्रोल डी कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इनका रैंकिंग सिस्टम पूरा कंप्लीट आपके सामने आ चुका है। तो ये था आपका मार्कशीट हम कैसे बनाते हैं किसी का भी, ये आपने देख लिया, और इसमें सारी फार्मूलाज वगैरह भी आपने देख लिए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। और आप अगर चाहें तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।